इनकलाब का मतलब है बदलाव। तो हम कह रहे हैं कि बदलाव जिंदाबाद, और बदलाव की ये जंग शुरू हो गई है देश में। न सिर्फ ये जहां हम बैठे हैं हिमालय के अंतिम छोर पर, बद्रीनाथ के पास, देश की सीमा पर, यहाँ से लेकर के और नीचे केरल तक जो है बदलाव की लहर देश में शुरू हो गई है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर हमला, संविधान पर हमला इस देश में हो रहा है, उसको लेकर के सारे देश की लड़ने वाली ताकतें, सरकार के खिलाफ जो लगातार संघर्ष करती रही हैं, ऐसी ताकतें, लोकतंत्र पसंद ताकतें जो है इकट्ठा होकर के इनको सत्ता से हटाने के लिए सड़क पर आ चुकी हैं। तो आज इस मंच पर आपके गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के हमारे जुझारू प्रत्याशी साथी गणेश गोदियाल जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, जिला पंचायत के सदस्य जी, कामरेड इंद्रेश मैखुरी जी, भरत सिंह कुंवर जी, तमाम युवा नौजवान साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ आई हैं, आ गई हैं, और बहुत सारी बातें हम लगातार करते रहे हैं पिछले साल भर में। अभी आरती जी ने कहा कि 2 साल से हम लोग यहाँ लड़े, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आज तारीख है 8 अप्रैल 2023। 8 अप्रैल 2023 को इस शहर में इस सूबे के मुख्यमंत्री आए थे, आपको याद है? 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आए और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया। 11 सूत्री मांगों पर हमारा जो आंदोलन था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी 11 की 11 मांगे मैं मानता हूं, उस पर सहमति जताई। लेकिन अफसोस, साल भर बाद हम यहाँ बैठे हैं, एक भी मांग पर कोई जमीनी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये हुआ है, क्या हुआ है? आधा से ज्यादा 70% जोशीमठ खाली करने की तैयारी की जा रही है। ये अफसोसनाक है। ये अफसोस की बात है कि साल भर बाद जोशीमठ कैसे बचेगा, इसका स्थायीकरण कैसे होगा, या निर्माण कैसे होगा, इसकी कोई सुध नहीं ली गई, कोई काम नहीं है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, इतना रुपया, उतना रुपया, इतना रुपया जारी हो गया, फलानी डीपीआर बन रही है, सिंचाई विभाग डीपीआर बना रहा है, आईआईटी रुड़की डीपीआर बना रहा है। वो डीपीआर आज तक नहीं बनी, उस डीपीआर का क्या हुआ कुछ पता नहीं। और ऐसे समय में उजड़े मकानों पर, जिन घरों में दरारें आई, जिन घरों में वो लाल कट्टे का निशान लगा, आप लोगों ने देखा एक आदमी जो हमको कह रहा था ये चीन के एजेंट हैं, ये तो माओवादी हैं। सारे जोशीमठ के लोगों को कहा गया कि आप लोग कौन हो? चीन के एजेंट, माओवादी। वो आदमी क्या कर रहा था? कुछ दिन पहले आपने देखा, जिन घरों में वो कट्टा लगा हुआ, लाल निशान, दरार, उनमें वो क्या लिख रहे थे? अब की बार 400 पार। दरार वाले घर में लिख रहे थे अब की बार 400 पार। हम कह रहे हैं बिल्कुल 400 पार। कैसा 400 पार? ऐसा 400 पार विपक्ष में जो आज के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो 400 लोग पक्ष में बैठने वाले हैं, वो सत्ता में बैठने वाले हैं। आइए उस 400 के बाद जो 143 सीट बच रही है, वहां बैठने वाले हैं 143 में। इसलिए बिल्कुल ठीक है, 400 के बाद इनका नंबर आने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तब हम कहना चाहते हैं, केवल जोशीमठ का सवाल नहीं है, जोशीमठ तो प्रभावित है ही है। आप देखिए पगनौ में क्या हो रहा है, आप देखिए गणाई में क्या हो रहा है। इसी ब्लॉक में 23 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, जिनके ऊपर ये संकट है। गुलाब कोटी पर संकट आने वाला है, उर्गम में संकट है, तमाम जोशीमठ के ब्लॉक, और न सिर्फ जोशीमठ के गांव बल्कि इस उत्तराखंड के तमाम गांवों में संकट है। और वो संकट को ये देखने वाले नहीं है। हम कह रहे हैं, जब जोशीमठ में इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, इतना बड़ा संघर्ष आपने किया, कि आपके संघर्ष की गूंज इस देश के कोने कोने में गई, दुनिया में गई। लेकिन तब जब ये हाल है, तो जहां लड़ाई नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है, वहां क्या होगा? अभी साथी लोग नाम ले रहे हैं अंकिता भंडारी का।
हम लोग लड़े अंकिता भंडारी के लिए, हमने बोला अंकिता भंडारी के लिए, लेकिन अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ एक बहुत बढ़िया तथ्य है, एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन लगा हुआ था, सब पर लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मोदी जी ने कहा था लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, और हम सब घरों में बंद कर दिए गए। तब उस समय में उर्गम के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा था, आपको याद होगा कौन था वो आदमी जिसकी गाड़ी उर्गम में पकड़ी गई? कौन था वो था पुलकित आर्य, विनोद आर्य का लड़का, जिसको उर्गम के लोगों ने बंदी बनाया, प्रशासन के हाथ दिया कि ये जो है हरिद्वार से देहरादून से चल करके लॉकडाउन पार करके कैसे उर्गम पहुंच गया, या अय्याशी करने के लिए कैसे यहाँ आ गया। उस पुलकित आर्य को उर्गम की जनता ने पुलिस के हवाले किया 2021-20 में, और वही पुलकित आर्य अगर उस दिन बंद हो जाता, उसको सजा मिल जाती, तो ये जो घटना हुई है ये घटना नहीं होती, ये जो उसने कांड किया ये कांड नहीं होता। लेकिन उस दिन वो अपने ऊंचे रसूख के कारण, अपनी ऊंची पहुंच के कारण छोड़ दिया गया, और तब अंकिता भंडारी की हत्या करने के लिए ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली छुट्टा छोड़ दिए गए। और तब आज के दिन पर कल हम गोपेश्वर में कह रहे थे, हम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहां हमने कहा कि लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा। कौन सा खतरा आ गया है? तब हम आपसे कहना चाहते हैं लोकतंत्र पर खतरा दिल्ली में नहीं है, देहरादून में नहीं है, हमारे घरों तक घुस गया है, हमारे घरों तक आ गया है। आप लोगों ने सुना होगा सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगा रही थी महिलाएं यमकेश्वर में। जब ये जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, जो दिल्ली से आए हैं, वो प्रत्याशी जब वहां वोट मांगने गए तो वहां महिलाओं ने नारा लगाया कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हम आपको वोट नहीं देंगे। और पहले दिन उन्होंने ये नारा लगाया, पहले दिन उन्होंने ये कहा, और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भाजपा के गुंडे, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष, वहां के नेता उनके घर में घुस गए, उस लड़की के घर में चले गए और वहां उसको धमकाने लगे। वहां उन्होंने उसको धमकाया कि आपने जो कल ये नारा लगाया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप माफी मांगिए। माफीनामा लिखा गया, उनका वीडियो बनाने की बात हुई। और वो लड़की कौन है? वो लड़की का पिता जो है फौज में काम करता है, बॉर्डर में है, उसकी माँ घर में नहीं है। और जिस लड़की के घर में माँ नहीं, पिता नहीं, तुम उसके घर में घुस जाओगे, तुम धमकाने लगोगे, लोगों को डराने लगोगे। ये कर रही है भाजपा। और ये केवल देश में नहीं हो रहा है, केवल एक अरविंद केजरीवाल बंद नहीं हो रहा है, केवल एक हेमंत सोरेन बंद नहीं किया जा रहा है। पूरे देश के विपक्षी नेता और जो इनके खिलाफ बोलने वाला है, जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ ये ऐसा ही कर रहे हैं। ये केवल बड़े नेताओं के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ के लोकल नेताओं के साथ हो रहा है। आपने देखा, आपके यहाँ हो गया। और जिसने किया उसने दूसरे दिन खुद ही बयान दिया कि मैंने तो गोदियाल जी के साथ धोखा किया। लेकिन उस धोखे का जवाब यहाँ की जनता ने, बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता ने दिया। जब नामांकन हुआ पौड़ी में, जिस दिन जो है गोदियाल साहब का नामांकन हो रहा था, बद्रीनाथ के क्षेत्र की जनता उमड़ घुमड़ करके वहां पहुंची, ये कहने पहुंची कि गोदियाल जी एक आदमी ने धोखा दिया है। बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता ने धोखा नहीं दिया है। हम अभी भी लोकतंत्र के साथ हैं, हम अभी भी तानाशाही के खिलाफ हैं, हम अभी भी भाजपा के खिलाफ हैं। और हम आपको इस लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे, इस संसदीय क्षेत्र की जनता दिखाएगी कि हम अपने साथ धोखा करने वालों का कैसा जवाब देते हैं। आपने देखा कि हम यहाँ बैठे रहे 4 महीनों तक, भाजपा के नेता वहां नहीं दिखाई दिए, सांसद नहीं दिखाई दिए, मंत्री नहीं दिखाई दिए। क्या कर रहे थे तब? जब आप वहां धरना दे रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, मशाल जुलूस निकाल रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे? घर घर जा रहे थे, लोगों को कह रहे थे धरने में नहीं जाना है। और जब लड़ाई जीती जा रही थी, लड़ाई जीतने के करीब थी, तब ये क्या कर रहे थे? तब लोगों को आपस में बांट रहे थे। किसी को कह रहे थे तुम यहाँ के हो, किसी को कह रहे थे तुम वहां के हो। हम कह रहे हैं ये बांटने वाली राजनीति यहाँ से लेकर के और देश तक चल रही है। इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। दलितों पर हमला, महिलाओं पर हमला, बेरोजगार
बेरोजगारों पर हमला, किसानों पर हमला, इस सारे हमले का जवाब आपको देना है, हमको देना है। और निश्चित तौर पर ये जवाब दिया जाएगा 19 तारीख को, जिस दिन जो है चुनाव है, उस दिन सब लोगों को अपने घर से बाहर निकल करके इन हमलों का जवाब देना है, बांटने वाली राजनीति का जवाब देना है, जन विरोधी राजनीति का जवाब देना है। निश्चित तौर पर हम ये जवाब देंगे और बोलने वाली ईमानदार ताकत को गणेश गोदियाल को संसद में पहुंचाएंगे। इस बात के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।